Assalamualaikum viewers, I hope you will be fine. Today our lecture is exercise 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। हमारी पूरी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे हमने HCF फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो LCM फाइंड करेंगे। HCF में हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो सबके अंदर कॉमन होता है, वही हमारे पास HCF होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास LCM है, LCM में हमारे पास होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है सो हमारे पास LCM निकलता है। इसके लिए हमारे पास या तो डिफरेंट टर्म्स दी जाती हैं या फिर हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं। उन एक्सप्रेशन से जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो LCM फाइंड करना होता है। सबसे पहला पार्ट इसका हमारे पास यही है, लेकिन उससे पहले हम इसके स्टेटमेंट को एक दफ़ा रीड आउट करेंगे कि स्टेटमेंट में है क्या। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो हमारे पास एक्सप्रेशंस दिए गए होंगे हमने उनका एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दिस मेथड इज़ कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में भी वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। सो सेकंड वाला मेथड जो था वो एचसीएफ फाइंड करने का वो डिवीजन मेथड था, जैसे हम डिवीजन करते हैं सिंपली उसी तरह से। सो यहाँ पर जो है वो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, वही मेथड है, उसी तरीके से इसको सोल्व करना है। बट वहाँ पर जो नॉन कॉमन रह जाते हैं उनको हम कॉमन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है 2a का स्क्वायर b, 4ab का स्क्वायर 6ab। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 2a स्क्वायर b के। सबसे पहले 2a स्क्वायर b के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। सो हमारे पास इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाएगा 2। सो 2 1 ज़ा 2 होता है a, क्योंकि डबल a दिया गया है, a स्क्वायर है तो a अलग करके लिख देंगे, इनकी पावर्स 1 1 कर देंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा b। सो उसके बाद जो है वो प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 4ab का स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 2 2 ज़ा 4 होता है, a हमारे पास 1 टाइम्स ही है, उसकी कोई पावर नहीं है। सो 1 ही पावर है तो a ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसके बाद b स्क्वायर है तो b की हम पावर जो है वो 2 है तो उसको भी हम अलग अलग लिखेंगे। सो उसके बाद जो है वो प्राइम फैक्टर 6a भी आ जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6 होगा, a और b होगा। यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर में हमारे पास 2a और b आ जाएगा, क्योंकि ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। मैंने ब्लैक के साथ प्रोमिनेंट किया है कि जो जो हमारे पास सबके अंदर सेम है हम उसको जो है वो कॉमन फैक्टर कहेंगे। फिर उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास यहाँ पर a बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है और b बचता है। तो 3 2 ज़ा 6 होता है तो 6ab। अब एलसीएम फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है कि हम कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। जब कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सो हमारे पास एलसीएम हमारे पास आंसर आ जाता है। देखें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो 2ab है, लेकिन जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो 6ab है। सो 6 2 ज़ा 12 होता है तो 12a स्क्वायर b स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर होगा, जो कि हमारे पास लीस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा दोनों के सबके दरमियान में। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले में हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह से सोल्व करना है, लेकिन वहाँ पे अब एक्सप्रेशंस दे दिए हैं। फर्स्ट में देखिए हमारे पास जो है वो टर्म्स दी हैं, ये टर्म्स की फॉर्म में है। जो एक सिंगल होती है वो हमारे पास टर्म होती है, और अगर 2 टर्म्स मिल जाएँ तो हमारे पास एक्सप्रेशंस बन जाता है। इसी तरह से अब नेक्स्ट वाले में देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशंस हैं। इन एक्सप्रेशंस को पहले सोल्व करेंगे, देन फिर हम जो है वो यहाँ पर इनके फैक्टर्स बनाएंगे और फिर हम बताएंगे ये हमारे पास एलसीएम है। चाहें तो इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 2 हमारे पास 4 होते हैं। सो कॉमन लेके आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। आप करना चाहें तो डायरेक्ट आप फार्मूला प्रॉपर बन रहा है तो सो उसको ही हम लेके चल सकते हैं। a-2 का स्क्वायर है तो a-2 और यहाँ पर भी a-2 आ जाएगा। तो देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a है, तो a स्क्वायर माइनस 2a में हमारे पास यहाँ पर a कॉमन ले लिया जाएगा। जब यहाँ पर हम a कॉमन लेंगे तो a-2 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास दोनों के अंदर a-2 है, कॉमन फैक्टर जो कि हमारे पास a-2 है, लेकिन नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, a इंटू a-2। अब कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन हमारे पास क्या है a-2 और नॉन कॉमन हमारे पास a एंड a-2 है। अब ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, दोनों पावर से स्क्वायर हो जाएंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a। तो ये हमारे पास इसका यहाँ पर जो है वो एलसीएम होगा, जिसको हम यहाँ पर जो है वो फाइंड किया है, हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखिए सेकंड वाले की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स और फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के। उसमें हम क्या करेंगे, जो दोनों के अंदर कॉमन है उसको निकाल लेंगे, जो कि कॉमन है हमारे पास एक्स, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा एक्स प्लस वन, क्योंकि इसमें से एक एक्स बाहर आ जाएगा और यहाँ पर वन आ जाएगा। प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को एक एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि पावर्स अलग अलग कर देंगे, स्क्वायर पावर है तो वन वन पावर कर देंगे। एक्स और एक्स आ जाएगा इंटू एक्स प्लस वन। अब देखिए इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एक्स है और यहाँ पर भी हमारे पास ये एक्स और एक्स है, यहाँ एक्स प्लस एक्स वन है। ये ऑलमोस्ट नहीं आएगा, ये दोनों, ये और यहाँ से ये हमारे पास आएगा क्योंकि ये इसकी फैक्टराइजेशन है और ये इसकी फैक्टराइजेशन है। सो इसके बाद हम दोनों के अंदर से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जब सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो वो हमारे पास होगा x इंटू एक्स प्लस वन, जो कि हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है। फिर हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर, तो जस्ट ओनली नॉन कॉमन फैक्टर एक ही x बचता है जिसको हम लिखेंगे। फिर इसके बाद हमने एलसीएम लेने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे, जो कि फार्मूला होता है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। सो एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है। ये यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमारे पास एक्स इंटू एक्स प्लस वन है, लेकिन नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास एक्स है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास होगा एलसीएम, जो कि हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर होगा। सो उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, उसमें भी एक्सप्रेशंस दिए हैं, दो एक्सप्रेशंस दिए हैं। इन दोनों एक्सप्रेशन से हम फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखें ए स्क्वायर माइनस 4a है प्लस 4 है। अब तीन जो है वो टर्म्स आ गई हैं, अब तीन टर्म्स मिलके एक्सप्रेशंस बना रहे हैं। बट यहाँ पर देखें दो टर्म्स मिलके एक्सप्रेशंस बना रही हैं। अब ये दोनों टर्म्स मिलके एक्सप्रेशन बना रही हैं और ये तीन टर्म्स मिलके एक्सप्रेशंस बना रही हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। अब देखिए हमने ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा पहली टर्म का स्क्वायर और प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखें ए का स्क्वायर, टू फार्मूले का ए हमारे पास पहली टर्म और दूसरी टर्म हमारे पास 2a प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है a माइनस 2। आप चाहें तो इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ए। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 4 है, और पार्ट नंबर 4 जो है वो हमारे पास एग्जैक्टली उसी तरह से हमने सॉल्व करना है जैसे दोनों किए थे। तो यहाँ पर देखें एक्स की पावर 4 माइनस 16 है, एक्स का क्यूब है माइनस 4x है। अब जो एक्स की पावर 4 माइनस 16 है, इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें जब एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आएगा, दरमियान में माइनस है, तो हमारे पास जहाँ वही फार्मूला लगेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। यही फार्मूला हमने यहाँ पर फुलफ़िल करवाना है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अब ये प्लस वाली को तो हम एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में नहीं लिख सकते, लेकिन माइनस वाले को लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एक दफ़ा हम यहाँ पर प्लस में लिखेंगे और दूसरी दफ़ा हम यहाँ पर जो है वो माइनस में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है इंटू एक्स प्लस 2 है, एक्स माइनस 2 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है एक्स क्यूब माइनस 4x, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो x जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा तो इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर भी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखोगे एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 है। सो हमारे पास यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर है, और क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें भी है और इसमें भी एक्स माइनस 2 है, इसमें भी एक्स प्लस 2 है, इसमें भी है, माइनस वाला यहाँ पर है। फिर नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचता है, जो कि दोनों के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो पीछे हमारे पास एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचता है, वो हमारे पास यहाँ पर नॉन कॉमन फैक्टर है। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा कि एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 है, और मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ। अब जब इसको इधर लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 16 एक्स, ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो इसका एलसीएम होगा, और ये हमारे पास इसका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। एलसीएम के थ्रू लीस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पर होगा एक्स इंटू एक्स 4 माइनस 16। देखिए जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस दे दिए, पीछे वालों में हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस थे जिससे हमने इनको सॉल्व किया, बट यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 एक्सप्रेशंस हैं। इन 3 एक्सप्रेशन से हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, सो फिर हमने इसका आंसर निकालना है। यहाँ पर देखें
सबसे पहले 16 माइनस 4x का स्केयर आ जाएगा, 16 माइनस 4x का स्केयर, फिर एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 6 है और उसके बाद 4 माइनस एक्स का स्केयर है। अब सबसे पहले हम 16 माइनस 4x स्केयर एक्सप्रेशन जो है उसे हम फैक्टराइज करेंगे। जहाँ पर जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा। 2 का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स आ जाएगा। और बाहर हमारे पास 2 2 आर 4 होता है। 2 4 की फैक्टराइजेशन हमारे पास 2 एंड 2 होगी। फिर उसके बाद 2 एंड 2 इंटू 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स आ जाएगा। 2 इंटू 2 फिर उसके बाद x प्लस 2 और 2 माइनस एक्स। अब देखेंगे जब इसमें से हम -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास 2 क्रॉस 2 x प्लस 2 आ जाएगा और क्रॉस -1 और देन हमारे पास x माइनस 2 हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी कि x पहले आ जाएगा और माइनस का 2 बाद में चला जाएगा, क्योंकि पहले 2 प्लस का था तो x नेगेटिव था, बट अब हमारे पास जो है वो x पॉजिटिव है, लेकिन जो हमारे पास 2 है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फैक्टराइजेशन होगी प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। सो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आए एंड प्लस माइनस करने से हमारे पास x आए, 1 आ जाए वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट 1 आ जाए वेरिएबल का। 6 है तो 3 2 6 होता है, 3 में से 2 निकालें तो हमारे पास 1 आ जाता है। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ जाएगा। फिर हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे जैसे पहले लिखते रहे हैं। 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, एक्स प्लस 2 देन 2 माइनस एक्स, -1 कॉमन लिया। जब हमने -2 कॉमन लिया यहाँ से, -2 कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, सॉरी -1 कॉमन लेंगे। -1 जब कॉमन लेंगे तो x पॉजिटिव का हो जाएगा और 2 नेगेटिव का हो जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू एक्स माइनस 2 और x प्लस 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखिए कॉमन फैक्टर हमारे पास जो है वो x माइनस 2 है, क्योंकि सबके अंदर हमारे पास जो है वो x माइनस 2 है। देखिए मैंने यहाँ पर भी जो है वो निशान लगाए हुए हैं, हाईलाइट किया हुआ है कि ये हमारे पास जो है वो कॉमन फैक्टर्स हैं। फिर इसके बाद हमने लेने हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास सबसे पहले 2 एंड 2 आता है, फिर x प्लस 2 आता है, फिर -1 आ जाता है, फिर x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2 और मल्टीप्लाई x -1। अब ये -1 जो है वो इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। माइनस माइनस हमारे पास प्लस होते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है वो हमारे पास बाकी जो बचेगा हमारे पास 4 होगा, तो x प्लस 2 और यहाँ पर x प्लस 3, x प्लस 2 ये भी है और ये भी है, दोनों की पावर जो है वो सेम होगी, बेसिस भी सेम है तो पावर z हो जाएंगी। और यहाँ पर 1 आएगा और इधर भी 1 है तो x प्लस 2 की पास का स्केयर आ जाएगा, फिर x प्लस 3 आ जाएगा। ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर हैं। बट यहाँ पर है LCM इंटू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 3 आ जाएगा। अब इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स माइनस 2 एंड x प्लस 3 एंड x प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो लीस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। इस पार्ट के, इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो गए इसी मेथड से। अब थोड़ा सा फार्मूला जो है वो चेंज होगा, वो फार्मूलाज मैंने पीछे भी आपको लिखवाए हैं और बताए भी हैं कि कितने फार्मूलाज जो हैं वो आपके इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। चलिए जी नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, HCF ऑफ द 2 पोलिनोमियल इज़ y माइनस 7। 2 पोलिनोमियल्स का HCF फाइंड करके उसने हमें बताया कि इसका HCF जो है वो y माइनस 7 है एंड देयर LCM इज़ y स्क्वायर y क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 है। इफ़ कहता है वन ऑफ द पोलिनोमियल इज़ y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 है, फाइंड द अदर। हमने दूसरा पोलिनोमियल फाइंड करना है। देखिए हमारे पास गिवन में क्या है, HCF दिया है, LCM दिया है, P ऑफ x दिया है, लेकिन हमने Q ऑफ x फाइंड करना है। अब देखिए HCF है, LCM है और P ऑफ x है। फर्स्ट टर्म हमारे पास LCM है y माइनस 7, दूसरी हमारे HCF है, दूसरी हमारे पास LCM है y क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 17 है। फिर उसके बाद P ऑफ x है जो कि y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 है। फिर हमारे पास Q ऑफ x आ जाता है, जिससे हमने इसको जो है वो सोल्व करना है। Q ऑफ x जो है वो उसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर फार्मूला है, वी नो डैट कि Q ऑफ x जो है वो LCM मल्टीप्लाई HCF ओवर P होता है। हालांकि ये फार्मूला हमारे पास होता है P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x इज़ इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, ये होता है। तो हमने Q ऑफ x फाइंड करना है, तो ये इधर जाके हमारे पास डिवाइड का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का।
अब हमने क्या करना है, इन सब की वैल्यूज़ को क्या करना है कि पुट कर देनी है। ये सारी वैल्यूज़ जब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास वाई क्यू माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 आ जाएगा, तो y माइनस 7 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यूज़ दी है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 2 बार 14 होता है, तो 7 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे नीचे वाले की, लेकिन ऊपर वाले में से किसी की फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। ये नीचे वाले जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 2 फैक्टर्स बनेंगे जो कि y माइनस 7 और y प्लस 2 होगा। y माइनस 7 जो है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम y माइनस 7 को y माइनस 7 के साथ जब कट करेंगे तो हमारे पास बाकी बचेगा y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70, और उसको डिवाइड करेंगे y प्लस 2 पे। y प्लस 2 पे यहाँ पे लिखेंगे और इन सबको हम जो है y³ माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे, जैसे पीछे हमने डिवीजन मेथड किया है HCF निकालने के लिए। वही मेथड हमने यहाँ पर भी रिपीट करना है कि यहाँ से हमने जो है वो एक सिंगल जो है वो डिविजिबल के बाद जो नंबर्स आएगा जिसके साथ पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है वो हमारे पास यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास दो पोलिनोमियल्स का है जो कि हमारे पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स है। आर द 36x³ आ जाएगा जो कि हमारे पास ये फर्स्ट वाला एलसीएम है, लेकिन ये सेकंड वाला जो है वो हमारे पास एचसीएफ है। फिर हमारे पास पी ऑफ क्यू एक्स की वैल्यू दे दी उसने, फाइंड हमने क्यू ऑफ एक्स करना है। देखिए जो फर्स्ट वाली टर्म है हमारे पास 36x³ आ जाएगा और x प्लस a आ जाएगा, फिर हमारे पास x³ माइनस a³ आ जाएगा एंड x² इंटू x माइनस a आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से फिर कहता है हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू दी है, वही फार्मूलाज हम दोबारा पुटिंग करेंगे। हमने q ऑफ x फाइंड करना है, वही फार्मूलाज जो हम पहले लेके चल रहे हैं उसी फार्मूले से हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि एलसीएम के लिए हमने ये सारी टर्म उसकी लिखी और एचसीएफ की लिखी, और फिर 4x का स्क्वायर इंटू x माइनस a का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें इन सबको कट करने के बाद हमारे पास 4 1s are 4 और 4 9s are 36 होता है। फिर इन सब की मल्टीप्लिकेशन को इस पूरे पर डिवाइड करेंगे जैसे मैंने पीछे डिवाइड किया, तो हमारे पास x³ माइनस a का स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इस स्टेप में इससे नेक्स्ट करते हैं, इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें अगर ये जो हमारे पास x² माइनस a² है इसको हम मोर मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे देखिए 4 1s are 4 9s are आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो टर्म है यहाँ से दो वैल्यूज़ जो हैं वो ये x² के साथ कट हो जाएगा। अब जो बाकी बचता है वो हमारे पास x³ बचेगा और फिर हमारे पास x प्लस a बचेगा, देन हमारे पास x³ माइनस a³ बचेगा। और यहाँ से 9 आएगा, देन फिर हमारे पास जो है वो x माइनस a आएगा, लेकिन इसके डिवीजन में हमारे पास एक दफ़ा प्लस में आएगा और एक दफ़ा जो है वो हमारे पास माइनस में आएगा। अब माइनस वाला इससे कट हो जाएगा, प्लस वाला इससे कट हो जाएगा, बचेंगी ये दोनों टर्म्स और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी ऑलमोस्ट इसी तरह से सॉल्व करना है, लेकिन ये है कि फार्मूले की साइड्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। कभी वो लेफ़्ट साइड को राइट पे ले आता है, राइट को लेफ़्ट पे ले आता है और कहता है कि आप इसको फाइंड करें। तो यहाँ पे देखिए HCF और LCM ऑफ द टू पोलिनोमियल, यहाँ पर भी दो पोलिनोमियल के HCF और LCM उसने दिए हुए हैं। और फिर उसके बाद फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल्स। अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट का पोलिनोमियल फाइंड करना है, वहाँ पे एक एक का दिया हुआ था और अदर का हम फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक जो दो मल्टीपल हैं वो दिए हैं और दो पोलिनोमियल का मल्टीपल हमने फाइंड करना है। HCF भी उसने दे दिया जो कि हमारे पास x प्लस a है, लेकिन LCM हमारे पास 12x का स्क्वायर है, फिर x प्लस a एंड x² माइनस a² आ जाएगा। यहाँ से देखिए p ऑफ x और q ऑफ x हमने फाइंड करना है, HCF प्लस मल्टीप्लाई LCM है। अब देखिए HCF हमारे पास x प्लस a है और LCM 12x का स्क्वायर है। यहाँ पर हमारे पास x प्लस a इंटू x² माइनस a का स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखें ये x प्लस a और ये x प्लस a हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर z हो जाएंगी, तो x² माइनस a² आ जाएगा, 12x² x प्लस a का स्क्वायर, x प्लस a और x माइनस a आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास x प्लस a है यहाँ पर भी देखेंगे बेसिस सेम है, तो ये दोनों 2 पावर और 1 पावर कितनी पावर्स हो जाएंगी 3, तो हमारे पास 12x का स्क्वायर इंटू x प्लस a का क्यूब और फिर x माइनस a का a आ जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।